हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। जानते हैं इस वीडियो में क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। WazirX hack: Consumer Court dismisses lawsuit victims to approach Supreme Court in April। WazirX जो इंडियन एक्सचेंज है, जुलाई 2024 में जो हैक हुआ था $234 मिलियन का, उसमें 40 इंडिविजुअल्स जो थे, 40 जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया था अगेंस्ट वजीरेक्स कि हमारे फंड्स जो है वो वापस नहीं किए जा रहे। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन बोलती है दैट क्रिप्टो करेंसीज आर नाइदर लीगल टेंडर नोर परमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट इन इंडिया। तो जो लॉसूट था, प्राइमरी कंप्लेंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, इन्होंने जो फाइनेंशियल फ्रॉड का कंप्लेंट किया था अलेज्ड अगेंस्ट वजीरेक्स, वो लीगल ग्राउंड पे नहीं साबित हो सकता। तो इसलिए इनका जो लॉसूट था वो ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये जो इन्वेस्टर्स है, ये सुप्रीम कोर्ट तक अब इस बात को लेकर जा रहे हैं, अपने कंप्लेंट को लेकर जा रहे हैं कि कंज्यूमर राइट्स एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो एनसीडीआरसी ने ये भी ऐड किया टू पास जजमेंट ऑन ऑफशोर एंटिटीज कि जो कंप्लेनेंट्स है had signed WazirX terms and conditions and agreed to pursue resolutions to corporate conflicts under Singapore's law। तो यहाँ पे तो ये मैटर नहीं हो सकता, आपको ये सिंगापुर में करना चाहिए। द मैटर कैन नॉट बी हर्ड अंडर इंडियाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो WazirX दूसरी साइड कस्टमर के जो फंड्स है उसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है, जिन जो इन्होंने अपना रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया है उसके थ्रू। 26 अक्टूबर को इन्होंने ये क्लेम किया था कि WazirX ने डिफ्रॉड किया है इट्स कस्टमर्स इन इंडिया। तो मिस्टर शेट्टी ने अभी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया है टू अ रिक्वेस्ट फॉर अ कमेंट ऑन द डेवलपमेंट। Binance CZ pledges to donate 500 BNB each to Thailand and Myanmar after earthquake। तो Binance के को फाउंडर सीजी ने प्लेज किया है कि वो डोनेट करेंगे 500 BNB valued at approximately $605 to both Thailand and Myanmar in response to the devastating 7.7 magnitude earthquake जो 28 मार्च को हुआ था। अभी जो अर्थक्वेक था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग, एक्सटेंसिव डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, म्यांमार में पर्टिकुलरली, क्योंकि वो एपिसेंटर है, वॉज लोकेटेड रफली 10 माइल्स फ्रॉम द मंडाले। तो जाओ ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न्स फॉर दोज अफेक्टेड एंड सेड दैट ये जो डोनेशंस है वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू Binance एंड Binance Thailand। According to The Guardian, the earthquake has already claimed at least 144 lives with over 700 others injured। Earlier this month, CZ ने 150 BNB pledge किए थे to help the victims of the now defunct Libra meme coin। Zhao ने जो डोनेशन दी है came in response to the campaign started by a college student named An Hank, जिसने $50,000 रेज किए थे to support over 40,000 investors impacted by Libra's collapse। सीजे ने ये चीज भी बोली है एक्स पे, when you give money away you got more back। तो ये जो इनिशिएटिव है ये हाईलाइट करता है क्रिप्टो करेंसी का ग्रोइंग रोल इन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, जिसमें ये ऑफर करता है क्रिप्टो करेंसी स्पीड और ट्रांसपेरेंसी इन डिजास्टर रिलीफ। जल्दी से जल्दी जो भी डिजास्टर की वजह से लॉस हुआ है उसे रिकवर किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, यूएई आईज Q4 2025 फॉर डिजिटल दिरहम रोल आउट। तो यूएई is set to join Nigeria, the Bahamas, the Jamaica with its own central bank digital currency। यूएई अपना डिजिटल दिरहम लाने वाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई इज सेट टू इशू इट्स डिजिटल दिरहम, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड वर्जन होगा कंट्री की करेंसी का। अब ये जो रिटेल यूज होगा इसका, मतलब सब लोग कब यूज कर सकते हैं, तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में ये पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। द सीबीडीसी विल फीचर हाई सिक्योरिटी tokenization and smart contract integration, enabling instant settlements and multi-party transactions। तो डिजिटल दिरहम से ये सब कुछ हो सकता है और ये यूनिवर्सली एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्सेसिबल होगा थ्रू लाइसेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक, एक्सचेंज हाउसेज एंड फिनटेक फर्म्स। एडिशनली सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई ने डेवलप किया है एन इंटीग्रेटेड डिजिटल दिरहम प्लेटफॉर्म और वॉलेट, जो कि अनेबल करेगा रिटेल के लिए, होलसेल के लिए और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए भी।
तो यूएई की जो जर्नी है टुवर्ड डिजिटल करेंसी ये 2024 जून में शुरू हुई थी विद द रोल आउट ऑफ स्टेबल कॉइन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं लाइसेंसिंग गाइडलाइंस फॉर दिरहम बैक्ड स्टेबल कॉइन्स। जापान टू गिव क्रिप्टो एसेट्स लीगल स्टेटस एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो जापान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को लीगल स्टेटस देने वाला है। जापान की फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी एफएसए प्लान कर रही है अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सचेंज एक्ट को रिवाइज करने का, जिसमें वो क्लासिफाई करेगी क्रिप्टो एसेट्स को एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अलाइनिंग विद ट्रेडिशनल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसके साथ। एज पार्ट ऑफ द मूव, क्रिप्टो एसेट्स जो होगी अब विल बी पुट अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे ये इस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रखी जाएगी दैट प्रोहिबिट बाइंग एंड सेलिंग बेस्ड ऑन अनडिस्क्लोज्ड इंटरनल इंफॉर्मेशन। अब इस चीज से एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क इनको मिलेगा क्रिप्टो करेंसीज के लिए। एफएसए जो है वो सबमिट करेगी इस बिल को पार्लियामेंट पे एज अर्ली एज 2026 टू अमेंड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सचेंज एक्ट, द पेपर सेड। तो इस चीज को देखते हुए पता चल रहा है कि जापान जो है वो प्रोएक्टिवली क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर रही है, इसमें साथ दे रही है। बिटकॉइन माइनर मारा स्टार्ट्स मैसिव $2 billion स्टॉक सेल प्लान टू बाय मोर बीटीसी। तो बिटकॉइन माइनिंग कंपनी मारा होल्डिंग्स इज लॉन्चिंग फ्रेश $2 billion स्टॉक ऑफरिंग टू बाय मोर बिटकॉइन। तो ये माइनिंग कंपनी $2 billion स्टॉक ऑफर करने वाली है बिटकॉइन खरीदने के लिए। ये पहले भी बिटकॉइन खरीदती आ रही थी, तो वही उसी को कंटिन्यू करते हुए ये प्लान कर रहे हैं और बिटकॉइन खरीदने के लिए इन द ओपन मार्केट थ्रू कैपिटल रेज while sticking to its HODL strategy. According to a Form 8K and the new prospectus filed with the US SEC, मारा एंटर कर रही है into an at the market equity program जहां पे एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स होंगे जैसे बार्कलेज, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स, बीटीआईजी। तो ये ऑफर करेंगे अपनी प्रोसीड को विच विल सी ब्रोकर सेलिंग शेयर्स ऑफ द माइनर फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी यूज्ड mainly for the acquisition of Bitcoin in the open market. मारा यहाँ पे बोलती है in its prospectus, we currently intend to use the net proceeds from this offering for general corporate purposes जैसे acquisition of Bitcoin and for working capital. मारा ने अडॉप्ट किया था ये स्ट्रैटेजी ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफरिंग्स टू बाय मोर बिटकॉइन इन द ओपन मार्केट। अब माइनर के पास 46,376 बीटीसी है इन इट्स ट्रेजरी, जो कि इसको सेकेंड लार्जेस्ट बिटकॉइन स्टैश अमंग पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज बनाता है बिहाइंड स्ट्रैटेजी। तो माइनिंग जो है वो थोड़ा सा अब आने वाले टाइम वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा क्योंकि रिवॉर्ड्स कम मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे ये हॉडल भी कर रहे हैं। तो माइनिंग के साथ साथ ये इस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर रहे हैं ताकि इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में बिटकॉइन अवेलेबल हो। Moving to next news, Hut 8 and Eric Trump launch American Bitcoin to set a new standard in Bitcoin mining. तो Hut 8 कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च कर रही है अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प, जो कि एक मेजॉरिटी ऑन सब्सिडरी है जो फोकस करेगी ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बिटकॉइन माइनिंग एंड स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व डेवलपमेंट। तो ये अमेरिका के सबसे बड़ी बिटकॉइन माइनिंग कंपनी बनना चाहती है और साथ ही साथ ये स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी डेवलपमेंट करेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है ये हट एट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ASIC माइनर्स टू अमेरिकन डेटा सेंटर्स का था, फॉर्म बाय इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर। तो इन्होंने इसे रीनेम किया है अमेरिकन बिटकॉइन। हट एट के पास 80% ऑफ ऑनरशिप रहेगी एंड सर्व एज द एक्सक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन पार्टनर। तो ये जो नई एंटिटी होगी ये इंडिपेंडेंट काम करेगी, साथ ही साथ ये एम कर रही है अचीव करने का 50+ EH per second at average fleet efficiency with plans to become publicly listed. तो इसमें जो एरिक ट्रम्प होंगे वो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर होंगे और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जो होंगे वो लीडरशिप टीम को लीड करेंगे। बाइनेंस डेब्यू सेंट्रल एक्सचेंज टू डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ट्रेड्स। तो बाइनेंस यहाँ पे नया फीचर लेकर आया है यूजर्स के लिए। Crypto exchange Binance has debuted centralized exchange to decentralized exchange trades, allowing customer to use funds from their Binance wallets to execute DEX trades, eliminating the need for asset bridging or manual transfers. तो यहाँ पे कस्टमर इजीली
फंड्स को ट्रेड कर सकते हैं, उनके बाइनेंस वॉलेट में भी फंड्स होंगे। इजीली वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं डेक्स की ट्रेड्स, जिसमें ये एलिमिनेट करेंगे एसेट ब्रिजिंग और मैनुअल ट्रांसफर्स। जैसे एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में लोग पहले ट्रांसफर करते थे, सब कुछ करना होता था, स्वैपिंग करनी होती थी। तो बनांस के इस नए फीचर से इजीली वॉलेट से ही डायरेक्टली वो ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग यूएसडीसी स्टेबल कॉइन और इथीरियम पे, बेस पे, सोलाना पे, बीएनबी स्मार्ट चेन नेटवर्क्स पे, किसी पे भी। तो ये जो नया सी एक्स डेक्स फीचर आया है, ये कंपैटिबल है विद अदर टूल्स ऑल्सो ऑन द प्लेटफॉर्म, जैसे बनांस अल्फा, विच गिव्स यूजर्स द एबिलिटी टू डिस्कवर इमर्जिंग टोकन्स, जो कि अर्ली स्टेज डेवलपमेंट पे है, एंड द बनांस क्विक बाय टूल। तो ये एक नया स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस होगा, जिसमें स्वैपिंग डिजिटल एसेट्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कम हो जाएगी। दिस रिडक्शन इन complexity addresses a technical barrier to entry inherent in the user experience, जो कि उसे डिफिकल्ट बनाता था नए यूजर्स को इंटरैक्ट करने में डिजिटल एसेट्स के साथ। अब नए यूजर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर उनको डेक्स में करना हो ट्रेड, तो वो सिंपली अपने वॉलेट में जितना भी उनका पड़ा होगा अमाउंट, उससे कर सकते हैं, और इससे वो यूजर इंटरफेस को और आसान बनाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू फीचर? यू कैन कमेंट डाउन। Moving to next news, Strategy acquires 22,048 more Bitcoin for $1.92 billion, bringing total holdings to 528,185 BTC. तो रिसेंटली 24 से 30 मार्च के बीच स्ट्रैटेजी ने 22,048 BTC परचेज किए हैं for $1.92 billion at an average price of 46,969 per BTC. तो अब इनके पास टोटल 528,185 BTC हो चुके हैं, परचेज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 67,458 पर कॉइन। टोटल इन्वेस्टमेंट जो इनकी हो चुकी है वो $35.63 बिलियन की हो चुकी है। अब ये जो एक्विजिशन है, ये इस कंपनी को लार्जेस्ट कॉर्पोरेट होल्डर ऑफ बिटकॉइन बनाती है, ऑब्वियसली पहले थी। टाइटल इट हैज मेंटेन थ्रू कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल एसेट। एक भी बारी ऐसा मौका नहीं गया कि ये सेकंड नंबर पे आ गई हो। द परचेज, अब यहाँ पे बिटकॉइन जो थे इन्होंने परचेज किए हैं अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक बेच के। तो इन्होंने एट द मार्केट ऑफरिंग प्रोग्राम्स से इसको फंड किया है, एज डिटेल्ड इन फॉर्म 8K फाइलिंग विद द यूएस SEC ऑन March 31। कंपनी ने 3645528 शेयर्स ऑफ इट्स क्लास ए कॉमन स्टॉक का बेचा है $1.20 बिलियन का। एडिशनली स्ट्रैटेजी ने 213807 शेयर्स ऑफ इट्स 8% सीरीज ए परपेचुअल स्ट्राइक प्रेफर्ड स्टॉक का बेच के किया है रेज $18.52 मिलियन। तो अब स्ट्रैटेजी 2.52% सप्लाई बिटकॉइन का होल्ड करती है। थैंक यू सो मच बीइंग द लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।